क्या आपने कभी मार्केट बंद होने के बाद खुद से ईमानदारी से पूछा है, आखिर हर बार गलती मुझसे ही क्यों हो जाती है? सब कुछ जानते हुए भी मैं वही गलती फिर से क्यों दोहराता हूं? स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी मैं उसे मान क्यों नहीं पाता? ट्रेड लेते समय आप पूरे भरोसे में होते हैं, लेकिन जैसे ही लॉस आता है, अंदर कुछ टूट सा जाता है। एक लॉस के बाद दूसरा, और फिर दिमाग में बस एक ही आवाज, ये पैसा वापस चाहिए। आप जानते हैं कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी रुक नहीं पाते। आप मानते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, फिर भी उसी जगह टूट जाता है। और रात को चार्ट देखते हुए खुद से कहते हैं, कल से सब ठीक करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर आप भी जानते हैं, कल भी कहानी वही रहने वाली है। अगर ये सवाल, ये दर्द, ये फ्रस्ट्रेशन आपको अपना सा लग रहा है, तो यकीन मानिए आज की ये ऑडियो सीरीज आपके लिए ही है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो किसी इंडिकेटर की किताब नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेटेजी सिखाने वाली गाइड। ये किताब उस ट्रेडर के लिए लिखी गई है जिसे सब कुछ आता है, फिर भी अकाउंट ग्रो नहीं करता। इस किताब का नाम है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर और इसके लेखक हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक, मार्क डगलस। मार्क डगलस ने यह किताब चार्ट पढ़ाने के लिए नहीं लिखी। उन्होंने यह किताब दिमाग को समझाने के लिए लिखी है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस किताब से हमने डिसिप्लिन से जुड़े कुछ ऐसे कोर लेसन्स निकाले हैं जिन्हें अपनाकर दुनिया के कई प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, बल्कि सालों से लगातार प्रॉफिट में हैं। इन ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, डिसिप्लिन। और यही डिसिप्लिन इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप आपके सामने खुलेगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हर लेसन अगले लेसन की नींव है। अगर बीच में आपने ध्यान छोड़ दिया तो हो सकता है आप उस दरवाजे तक पहुंच ही ना पाएं जिसके पीछे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी छुपी है। अब चलते हैं पहले लेसन की तरफ। मार्क डगलस का पहला लेसन चार्ट पर नहीं लगता, यह सीधे आपके दिमाग पर वार करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर मार्केट में इसलिए नहीं हारता क्योंकि वो गलत एनालिसिस करता है। ट्रेडर इसलिए हारता है क्योंकि वो पेन से भागता है। अब यह सुनते ही दिमाग बोलेगा, नहीं, मैं पेन से नहीं भागता, मैं तो बस नुकसान से बचना चाहता हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप नुकसान से नहीं भागते, आप उस फीलिंग से भागते हैं जो नुकसान के साथ आती है। वो फीलिंग कि आप गलत हो गए, वो फीलिंग कि आपका फैसला सही नहीं था, वो फीलिंग कि आपने फिर वही गलती दोहरा दी। और यही फीलिंग डिसिप्लिन को तोड़ने पर मजबूर करती है। जरा अपने ट्रेड्स याद कीजिए। ट्रेड लेने से पहले सब कुछ साफ होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब तय होता है। आप खुद से कहते हैं, इस बार सिर्फ प्लान फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड लाइव होता है, कुछ बदल जाता है। प्राइस थोड़ा सा आपके खिलाफ जाता है और सीने में एक हल्का सा दबाव महसूस होता है। आप स्टॉप लॉस देखते हैं और दिमाग कहता है, अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाते हैं। यही वो पल है जहां डिसिप्लिन टूटता नहीं है, यही डिसिप्लिन मारा जाता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, डिसिप्लिन कभी अचानक नहीं टूटता, डिसिप्लिन छोड़ा जाता है, जानबूझकर नहीं, डर की वजह से। उस समय आपका दिमाग यह नहीं सोच रहा होता कि यह ट्रेड सिस्टम का हिस्सा है। आपका दिमाग बस एक ही बात सोचता है, अगर अभी बाहर निकले तो दर्द होगा। और इंसान दर्द से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्टॉप लॉस हटाना, पोजीशन बढ़ा देना, रिवेंज ट्रेड लेना, सारे रूल्स भूल जाना। आपने गौर किया होगा, डिसिप्लिन हमेशा लॉस के पास आकर टूटता है, प्रॉफिट में कभी नहीं, क्योंकि लॉस वो जगह है जहां आपको खुद को गलत मानना पड़ता है। और मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम यही है, खुद को गलत मान लेना। मार्केट का काम ही है आपको बार बार गलत साबित करना, लेकिन ट्रेडर इस सच्चाई के लिए मेंटली तैयार नहीं होता। वो चाहता है कि एनालिसिस सही निकले, वो चाहता है कि मार्केट उसकी सुने। और जब ऐसा नहीं होता तो इमोशन डिसिप्लिन पर भारी पड़ जाता है। अगर आप सच में अंदर से मान लें कि लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है, तो स्टॉप लॉस काटना इतना भारी नहीं लगेगा। लेकिन दिक्कत यह है, ऊपर से आप मान लेते हैं कि लॉस नॉर्मल है, अंदर से आप उसे फेलियर मानते हैं। और जब बिलीफ और रियलिटी टकराते हैं तो डिसिप्लिन नहीं बचता। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक ट्रेडर लॉस को पर्सनली लेना बंद नहीं करता, डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। लॉस एक ट्रेड का रिजल्ट है, लॉस आपकी पहचान नहीं है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इन दोनों को अलग नहीं कर पाते। इसलिए एक लॉस के बाद दिमाग कहता है, अब रिकवर करना है। और रिकवरी के नाम पर ओवर ट्रेडिंग,
बड़ी पोजीशन और रूल्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। दिन के अंत में बस एक लाइन, काश स्टॉप लॉस मान लिया होता। लेकिन अगली बार फिर वही कहानी, क्योंकि असली समस्या कभी सॉल्व ही नहीं हुई। समस्या डिसिप्लिन की कमी नहीं है, समस्या है लॉस को एक्सेप्ट न कर पाना। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक लॉस आपके लिए नॉर्मल नहीं बनता, डिसिप्लिन सिर्फ एक्टिंग बनी रहती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए डिसिप्लिन नहीं होता कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो इसलिए डिसिप्लिन होता है क्योंकि वो लॉस के साथ इमोशनली सेटल्ड होता है। उसके लिए लॉस बिजनेस की कॉस्ट है, नो ड्रामा, नो स्टोरी। लेकिन रिटेल ट्रेडर लॉस को इंसल्ट मान लेता है, और इंसल्ट ईगो को जगाती है, और ईगो डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस दिन ट्रेडर ने लॉस को इंसल्ट मानना छोड़ दिया, उस दिन डिसिप्लिन अपने आप स्थिर हो जाती है, क्योंकि तब स्टॉप लॉस काटना सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला नहीं लगता, तब एग्जिट करना हार नहीं लगता, तब ट्रेड सिर्फ ट्रेड रह जाता है। और यही माइंडसेट डिसिप्लिन की असली नींव है। आप डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि आप कमजोर हैं, आप डिसिप्लिन इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आप लॉस के दर्द से डरते हैं। मार्क डगलस का पहला लेसन आपसे यह नहीं कहता डिसिप्लिन बनो, वो आपसे यह कहता है पहले यह समझो कि डिसिप्लिन टूटता क्यों है, और जब यह समझ आ जाती है तो डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद आने लगती है। अगर डिसिप्लिन सिर्फ लॉस के डर से टूटता है तो फिर एक सवाल अपने आप खड़ा होता है, कुछ ट्रेडर्स लॉस के बाद भी शांत कैसे रहते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है मार्क डगलस के दूसरे लेसन की तरफ, और यहीं से कहानी और ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्तों, मार्क डगलस का दूसरा लेसन पहले लेसन से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह लेसन आपको मार्केट से नहीं, आपकी उम्मीदों से लड़ने को कहता है। आपने खुद नोटिस किया होगा, ट्रेड लेते वक्त आप ऊपर से चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद जरूर होती है। उम्मीद कि यह ट्रेड चलेगा, उम्मीद कि स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, उम्मीद कि आज का दिन ग्रीन रहेगा, और यही उम्मीद धीरे धीरे डिसिप्लिन को अंदर से खोखला कर देती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि वह लॉस में चला जाता है, सबसे बड़ी गलती यह है कि वह ट्रेड लेते वक्त कुछ चाहने लगता है। अब जरा खुद से पूछिए, ट्रेड लेने के बाद आप बार बार चार्ट क्यों देखते हैं? हर कैंडल पर दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? प्राइस आपके फेवर में जाए तो सुकून क्यों मिलता है, और उल्टा जाए तो बेचैनी क्यों होने लगती है? क्योंकि आप न्यूट्रल नहीं रहते, आप उस ट्रेड से इमोशनली जुड़ चुके होते हैं, और जहां चाह पैदा होती है वहीं से डर पैदा होता है। डर इस बात का कि जो आप चाहते हैं वो कहीं ना मिल जाए। मार्क डगलस इस लेसन में साफ कहते हैं, डिसिप्लिन तब नहीं टूटता जब आप स्टॉप लॉस काटते नहीं हो, डिसिप्लिन उसे बहुत पहले टूट चुका होता है। उस पल जब आपने मन ही मन मान लिया होता है यह ट्रेड तो चलना ही चाहिए। अब मार्केट को देखिए, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सोचा है, आपने कितना एनालिसिस किया है, आप कितने कॉन्फिडेंट थे। मार्केट बस चलता है, लेकिन ट्रेडर मार्केट से यह उम्मीद करता है कि वह उसकी मेहनत का इनाम जरूर दे, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन डिसिप्लिन को जिंदा नहीं रहने देता। इसीलिए लॉस के बाद आप मार्केट को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। आप कहते हैं ब्रेकआउट फेक था, ऑपरेटर खेल गया, मार्केट ने फंसा दिया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कभी किसी को नहीं फंसाती, मार्केट सिर्फ आपकी उम्मीदों को सामने लाती है। अगर उम्मीद नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, और अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तो डिसिप्लिन टूटता नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए शांत रहता है क्योंकि वह ट्रेड से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। वह जानता है यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, यह चले भी सकता है और फेल भी हो सकता है, और दोनों ही हालात में वह मेंटली तैयार रहता है। रिटेल ट्रेडर तैयार नहीं होता, वह ट्रेड लेने के बाद भविष्य में चला जाता है, प्रॉफिट इमेजिन करता है, रिकवरी सोचता है, अकाउंट ग्रीन देखता है, और जब रियलिटी उस इमेजिनेशन से टकराती है तो दर्द होता है, और उस दर्द के सामने डिसिप्लिन टिक नहीं पाता। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में असली आजादी उम्मीद छोड़ने से आती है। जब आप ट्रेड लेते वक्त यह नहीं सोचते कि मार्केट आपको क्या देगा, बल्कि यह सोचते हैं कि आप इस ट्रेड में क्या करने वाले हो, एंट्री, रिस्क, एग्जिट, तो दिमाग हल्का हो जाता है। आप स्टॉप लॉस को घूरते नहीं, आप टारगेट को पकड़कर नहीं बैठते, आप बस प्रोसेस फॉलो करते हैं, और यही प्रोसेस डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देता है। उम्मीद फ्री ट्रेडर लॉस के बाद भी खुद को संभाल लेता है, उम्मीद भरा ट्रेडर एक ही लॉस में पूरा दिन खराब कर लेता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए,
क्या आप सच में ट्रेड लेते वक्त न्यूट्रल रहते हैं, या ऊपर से न्यूट्रल दिखते हैं और अंदर से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं? मार्क डगलस इस लेसन में यही आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन तब तक टिक नहीं सकता जब तक ट्रेडर मार्केट से इमोशनल डिस्टेंस बनाना नहीं सीखता। डिस्टेंस का मतलब केयरलेस होना नहीं है। डिस्टेंस का मतलब है अटैचमेंट छोड़ना। मार्केट को रिस्पेक्ट करो, लेकिन उससे कुछ मांगो मत। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन ट्रेड लेना इमोशनल इवेंट नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन रहेगा। और बिजनेस में इमोशन नहीं चलता, सिर्फ प्रोसेस चलता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन के अंत में थके हुए नहीं दिखते, क्योंकि उन्होंने दिन भर मार्केट से कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने जो मिला उसे एक्सेप्ट किया। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर ने उम्मीद छोड़ी, उसी दिन डिसिप्लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर उम्मीद छोड़ दी तो फिर ट्रेडर एक्शन कैसे लेता है? यहीं से हम पहुंचते हैं लेसन नंबर 3 पर, और यहीं से असली कॉन्फिडेंस की बात शुरू होती है। मार्क डगलस का तीसरा लेसन एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है, एक ऐसा भ्रम जिसमें ज्यादातर ट्रेडर सालों तक फंसे रहते हैं। यह भ्रम है, कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से आता है। आप भी यही मानते हैं, है ना? जब लगातार प्रॉफिट होगा तब कॉन्फिडेंस आएगा, जब अकाउंट बढ़ेगा तब डर खत्म होगा, जब मार्केट मुझे सही साबित करेगी तब मैं डिसिप्लिन बन पाऊंगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हो तो आप कभी कॉन्फिडेंट ट्रेडर नहीं बनोगे, क्योंकि प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उससे कॉन्फिडेंस लेना आपको हमेशा इनसिक्योर रखेगा। जरा अपने ट्रेड्स याद कीजिए। एक ट्रेड अच्छा चल जाता है, अगला ट्रेड लेते वक्त आप ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, रूल्स फॉलो करना आसान लगता है। लेकिन जैसे ही 2 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाते हैं, वही कॉन्फिडेंस कहां चला जाता है? आप वही इंसान हो, मार्केट वही है, स्ट्रेटजी वही है, तो फिर कॉन्फिडेंस क्यों बदल गया? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस प्रोसेस पर नहीं था, रिजल्ट पर था। मार्क डगलस कहते हैं, यह कॉन्फिडेंस नहीं है, यह सिर्फ एक इमोशनल हाई है, और इमोशनल हाई जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी टूटता है। असली कॉन्फिडेंस किसी एक अच्छे ट्रेड से नहीं बनता। असली कॉन्फिडेंस उस दिन बनता है जब ट्रेड लॉस में जाता है और फिर भी आप अपने रूल नहीं तोड़ते। जरा इस सीन को महसूस कीजिए। ट्रेड लॉस में गया, प्लान कहता है एग्जिट, और आपने बिना बहाना बनाए शांत तरीके से एग्जिट कर लिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई दूसरा ट्रेड नहीं, कोई रिवेंज नहीं। बाहर से यह बहुत छोटा एक्शन लगता है, लेकिन अंदर आपने अपने दिमाग को एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यहीं से असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मार्क डगलस कहते हैं, हर बार जब ट्रेडर अपने रूल्स को फॉलो करता है, वो अपने ही दिमाग में सेल्फ ट्रस्ट जमा करता है, और हर बार जब ट्रेडर रूल तोड़ता है, वो उसी सेल्फ ट्रस्ट को निकाल देता है। इसीलिए जो ट्रेडर बार बार रूल्स तोड़ता है, वो धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। उसे मार्केट से उतना डर नहीं लगता जितना डर उसे खुद से लगने लगता है। वो सोचने लगता है, पता नहीं अगली बार मैं क्या कर बैठूंगा। और जिस ट्रेडर को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो कभी भी लंबे समय तक डिसिप्लिन नहीं रह सकता। मार्क डगलस बहुत साफ कहते हैं, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस 2 अलग चीजें नहीं हैं। डिसिप्लिन ही कॉन्फिडेंस की जड़ है। आप जितनी बार बिना भावनाओं के अपने प्रोसेस को फॉलो करते हो, कॉन्फिडेंस उतना ही गहरा होता जाता है, चाहे ट्रेड विन हो या लॉस। अब जरा सोचिए, अगर आपने 20 ट्रेड लिए और उन 20 ट्रेड्स में हर बार अपना रिस्क कंट्रोल में रखा, हर बार प्लान फॉलो किया, भले ही 10 ट्रेड लॉस में चले गए हों, क्या आप अंदर से ज्यादा स्थिर महसूस नहीं करोगे? जरूर करोगे, क्योंकि अब आपको यह पता है कि आप कंट्रोल में हो, और कंट्रोल का मतलब मार्केट को कंट्रोल करना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। मार्क डगलस इसी लेसन में यह समझाते हैं, कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस चार्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है रेपिटेशन से। एक ही प्रोसेस, एक ही रूल्स, बार बार, बिना इमोशन के, बिना उम्मीद के। यही रेपिटेशन दिमाग को सेफ फील कराती है, और जब दिमाग सेफ महसूस करता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। डर कम होगा तो डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, वो नेचुरल हो जाएगी। फिर आप स्टॉप लॉस को घसीटते नहीं, रिवेंज ट्रेड नहीं लेते, ओवर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि अब आपको खुद को कुछ साबित नहीं करना। आप खुद को पहले ही साबित कर चुके हो। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर यह समझ लेता है कि उसका काम प्रॉफिट बनाना नहीं, उसका काम प्रोसेस को ईमानदारी से निभाना है, उसी दिन ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। फिर आप हर कैंडल में खतरा नहीं देखते, हर मूव में डर नहीं ढूंढते।
आप बस ऑब्जर्व करते हो, एक्शन लेते हो, एग्जिट करते हो और आगे बढ़ जाते हो। यही है असली कॉन्फिडेंस। शोर वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं, बस अंदर से शांत और स्थिर। लेकिन रिटेल ट्रेडर इस कॉन्फिडेंस को स्किप करना चाहता है। वो शॉर्टकट चाहता है। वो सोचता है पहले पैसा बन जाए फिर डिसिप्लिन आ जाएगी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं ये ऑर्डर उल्टा है। पहले डिसिप्लिन आता है, फिर कंसिस्टेंसी आती है और सबसे आखिर में प्रॉफिट आता है। जो ट्रेडर इस ऑर्डर को नहीं समझता वो रोज उसी लूप में घूमता रहता है। प्रॉफिट के पीछे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के पीछे डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के पीछे स्ट्रगल। लेकिन जो ट्रेडर इस लेसन को समझ लेता है वो इस लूप से बाहर निकल जाता है। वो रिजल्ट से नहीं, अपने बिहेवियर से कॉन्फिडेंस लेता है और यही कॉन्फिडेंस उसे मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखता है। मार्क डगलस कहते हैं जब कॉन्फिडेंस प्रोसेस से आता है तो मार्केट आपको हिला नहीं पाती। लॉस आता है लेकिन पैनिक नहीं आता, प्रॉफिट आता है लेकिन ईगो नहीं आता, बस बैलेंस रहता है। और बैलेंस ही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है तो फिर कुछ ट्रेडर्स बार बार खुद को सैबोटाज क्यों करते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है लेसन नंबर 4 की तरफ, और यहीं से सबसे छुपी हुई लड़ाई शुरू होती है। दोस्तों, मार्क डगलस का चौथा लेसन उस सच्चाई पर चोट करता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स मानने से डरते हैं। यह लेसन कहता है आप मार्केट से नहीं हारते, आप खुद को सैबोटाज करते हो। अब यह सुनते ही दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है, नहीं, मैं खुद को सैबोटाज नहीं करता, मैं बस गलती कर देता हूं। लेकिन जरा रुकिए, गलती और सैबोटाज एक जैसी चीजें नहीं हैं। गलती अनजाने में होती है। सैबोटाज तब होता है जब आप जानते हुए भी अपने खिलाफ फैसला लेते हो। अब अपने ट्रेड्स को ईमानदारी से याद कीजिए। आप जानते हो आज ओवर ट्रेड नहीं करना है, फिर भी करते हो। आप जानते हो आज रिवेंज नहीं लेना है, फिर भी लेते हो। आप जानते हो स्टॉप लॉस को नहीं छूना है, फिर भी हाथ चला जाता है। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये नॉलेज की कमी नहीं है, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है। मार्क डगलस कहते हैं हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है रूल फॉलो करो, प्रोसेस निभाओ, लॉन्ग टर्म सोचो। दूसरी आवाज कहती है अभी दर्द मत लो, अभी रिकवर कर लो, अभी खुद को गलत मत मानो। और ज्यादातर बार दूसरी आवाज जीत जाती है। क्यों? क्योंकि वह आवाज शॉर्ट टर्म राहत देती है। स्टॉप लॉस काटना दर्द देता है, स्टॉप लॉस हटाना राहत देता है, ट्रेड मिस करना दर्द देता है, ओवर ट्रेड करना राहत देता है। लेकिन यही राहत लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। मार्क डगलस इस लेसन में एक बहुत कड़वी सच्चाई कहते हैं, ट्रेडर डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि वो केयरलेस है। ट्रेडर डिसिप्लिन इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो दर्द से बचना चाहता है। और यह दर्द पैसे जाने का नहीं होता, यह दर्द होता है गलत साबित होने का। यह दर्द ईगो को लगता है। आप खुद को स्मार्ट मानते हो, मेहनती मानते हो, डिजर्विंग मानते हो, और जब मार्केट आपको गलत साबित कर देती है तो ईगो टूटता है। और ईगो ये सहन नहीं कर पाता, तो ईगो दिमाग से कहता है कुछ भी कर, बस ये दर्द अभी मत महसूस होने दे। यहीं से सेल्फ सैबोटाज शुरू होता है। आप प्लान बदलते हो, रिस्क बढ़ाते हो, रूल तोड़ते हो और बाद में कहते हो यार पता नहीं मैं खुद ऐसा क्यों कर बैठा। मार्क डगलस कहते हैं क्योंकि उस पल आप ट्रेडर नहीं थे, आप एक वुंडेड ईगो थे। प्रोफेशनल ट्रेडर इस ईगो को पहचान लेता है। वो जानता है कब ईगो बोल रहा है और जैसे ही ईगो बोलता है वो एक्शन लेना बंद कर देता है। रिटेल ट्रेडर ईगो की आवाज को लॉजिक समझ लेता है। वो सोचता है हाँ बात तो सही लग रही है, लेकिन सच ये है ईगो कभी आपको बेहतर ट्रेडर नहीं बनाएगा। ईगो सिर्फ आपको अभी अच्छा महसूस कराएगा और ट्रेडिंग में अभी अच्छा महसूस करना सबसे महंगी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं सेल्फ सैबोटाज तब तक खत्म नहीं होता जब तक ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ये मान लेना कि जो हुआ वो मार्केट की गलती नहीं थी, वो मेरा डिसीजन था। जिस दिन ट्रेडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है उस दिन ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। और ब्लेम गेम खत्म होते ही ईगो कमजोर पड़ने लगता है। ईगो कमजोर होगा तो डिसिप्लिन मजबूत होगी। अब जरा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड के बाद ये कह सको मैंने प्लान फॉलो किया, रिजल्ट जो भी रहा, तो क्या आपको खुद से गुस्सा आएगा? नहीं। लेकिन अगर आप कहो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मार्क डगलस कहते हैं
सेल्फ सबोटेज खुद से भागने का तरीका है, और डिसिप्लिन ट्रेडर खुद से नहीं भागता। वो खुद को बिल्कुल साफ देखता है, बिना ड्रामा, बिना एक्सक्यूजेस। और यही क्लैरिटी उसे मार्केट में स्टेबल बनाती है। इस लेसन का असली मतलब यही है, जब तक आप ये मानते रहोगे कि प्रॉब्लम बाहर है, डिसिप्लिन अंदर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, उसी दिन सॉल्यूशन भी आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन अब एक सवाल अभी बाकी है, अगर ट्रेडर खुद को सैबोटाज करता है तो इस साइकिल से बाहर निकलता कैसे है? यही जानेंगे हम लेसन नंबर 5 में। दोस्तों, मार्क डगलस का 5वां लेसन उस जगह से शुरू होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाना चाहते हैं। इस लेसन का नाम कोई फैंसी शब्द नहीं है, यह लेसन है हीलिंग। हाँ, हीलिंग, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स नहीं तोड़ती, ट्रेडिंग अंदर कुछ तोड़ देती है। आपने महसूस किया होगा, लगातार लॉसेस के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। चार्ट देखते हो लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होती, सेटअप दिखता है लेकिन भरोसा नहीं होता, ट्रेड लेते हो लेकिन अंदर डर बैठा होता है, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद पर गुस्सा करने लगते हो। मैं ऐसा क्यों हूं? सब कुछ करने के बाद भी जब कुछ नहीं चलता तो एक सवाल अंदर से उठता है, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर ट्रेडर टूटते नहीं हैं, थक जाते हैं। और थका हुआ ट्रेडर कभी डिसिप्लिन नहीं निभा पाता। लेकिन यह थकान चार्ट देखने से नहीं आती, यह थकान स्क्रीन टाइम से नहीं आती, यह थकान आती है खुद से लड़ते लड़ते। हर ट्रेड में खुद को साबित करने की कोशिश, हर लॉस के बाद खुद को संभालने की मजबूरी, हर सुबह नई उम्मीद और हर शाम वही डिसअपॉइंटमेंट। धीरे धीरे ट्रेडर के अंदर एक आवाज बैठ जाती है, बस अब और नहीं। मार्क डगलस यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर ट्रेडर अपने पुराने इमोशनल जख्मों को हील नहीं करता तो वह नए रूल्स कभी फॉलो नहीं कर पाएगा। आप ऊपर से कितने भी नए रूल्स बना लो, नया जर्नल, नई स्ट्रेटजी, नया सिस्टम, लेकिन अगर अंदर वही पुराना डर बैठा है तो डिसिप्लिन सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान बनकर आएगी। असल में आप लॉस से नहीं डरते, आप उस फीलिंग से डरते हो जो लॉस के साथ आती है। फिर से फेल होने की फीलिंग, कंट्रोल खो देने की फीलिंग, खुद को कमजोर महसूस करने की फीलिंग। और जब वही फीलिंग बार बार आती है तो दिमाग कहता है, इससे बचो। कोई ट्रेडिंग छोड़ देता है, कोई पोजीशन साइज बढ़ा देता है, कोई गैम्बलिंग शुरू कर देता है। लेकिन हीलिंग इनमें से किसी में नहीं होती। मार्क डगलस कहते हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब ट्रेडर लॉस को समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करना मतलब हार मान लेना नहीं है। एक्सेप्ट करना मतलब यह मान लेना, हाँ लॉस हुआ और यह नॉर्मल है, बिना खुद को गाली दिए, बिना खुद को जज किए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फिसल जाते हैं। वे लॉस के साथ सेल्फ जजमेंट जोड़ देते हैं। ट्रेड गलत हुआ बराबर मैं बेकार हूं, लॉस हुआ बराबर मुझसे कुछ नहीं होगा। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक ट्रेडर खुद से रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करेगा, डिसिप्लिन कभी स्टेबल नहीं होगी। डिसिप्लिन सेल्फ हेट से नहीं आती, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनती है जब आप अपने वर्स्ट दिन में भी खुद को छोड़ते नहीं। अब जरा 2 ट्रेडर्स की कल्पना करो। एक ट्रेडर लॉस के बाद कहता है, ठीक है ये ट्रेड नहीं चला, मैंने प्लान फॉलो किया, अगला ट्रेड भी उसी प्रोसेस से लूंगा। दूसरा ट्रेडर कहता है, मैं ही बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। दोनों में फर्क स्ट्रेटजी का नहीं है, फर्क है इनर डायलॉग का। मार्क डगलस कहते हैं, जिस ट्रेडर का इनर डायलॉग क्लीन होता है उसकी डिसिप्लिन स्ट्रांग होती है। हीलिंग का मतलब है उस आवाज को बदलना जो कहती है, तू फिर गलत कर गया, उसे बदल कर कहना, यह ट्रेड गलत हुआ, तू नहीं। बहुत छोटा फर्क लगता है, लेकिन यही फर्क डिसिप्लिन और बर्नआउट के बीच की लाइन खींचता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर को मार्केट से ज्यादा खुद के साथ सेफ फील करना चाहिए। जब ट्रेडर खुद के साथ सेफ होता है तो उसे लॉस से डर नहीं लगता, और जब डर नहीं होता तो डिसिप्लिन को फोर्स नहीं करना पड़ता, वह नेचुरली आने लगती है। लेसन 6, डेली माइंडसेट शिफ्ट। अब सवाल आता है, हीलिंग शुरू हो गई तो रोज मार्केट में उतरते वक्त माइंडसेट क्या हो? उम्मीद, डर या पिछले नुकसान का बोझ? मार्क डगलस कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर हर दिन नया चार्ट लेकर नहीं आते, वे हर दिन पुराना दर्द लेकर आते हैं। कल का लॉस, कल की गलती, कल की फ्रस्ट्रेशन, और फिर कहते हैं आज कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, यह कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं है, यह डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट कमाने नहीं उतरता,
वह हर दिन सही बिहेवियर निभाने उतरता है। आज का गोल यह नहीं होता मार्केट मुझे क्या देगी, आज का गोल यह होता है मैं मार्केट में कैसा बिहेव करूंगा। अगर ट्रेड मिला तो रूल्स के हिसाब से, अगर नहीं मिला तो शांति से। जब फोकस बिहेवियर पर आ जाता है, रिजल्ट अपने आप सेकेंडरी बन जाता है, और वही सेकेंडरी रिजल्ट लॉन्ग टर्म में स्टेबल बनता है। दिन जीतना सीखो, ट्रेड नहीं। दिन जीतने का मतलब है अपने बिहेवियर को जीतना। लेसन 7, कंसिस्टेंसी ट्रुथ। मार्क डगलस का 7वां लेसन कहता है ट्रेडर मार्केट में फेल नहीं होता, ट्रेडर कंसिस्टेंसी में फेल होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी ट्रेड्स की नहीं होती, कंसिस्टेंसी बिहेवियर की होती है। प्रॉफिट में भी वही बिहेवियर, लॉस में भी वही बिहेवियर, स्लो मार्केट में भी, फास्ट मार्केट में भी। रिटेल ट्रेडर रिजल्ट से बिहेवियर बदलता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रूटीन से। मोटिवेशन अनरिलायबल है, मूड अनरिलायबल है, प्रोसेस रिलायबल है। कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी स्ट्रक्चर से आती है। जब कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हो जाती हैं, रिस्क, पोजीशन साइज, रूल्स, तभी कंसिस्टेंसी थ्योरी से निकलकर आइडेंटिटी बनती है। और आइडेंटिटी कभी टूटती नहीं। आप फ्रस्ट्रेटेड थे और आपने उसी इमोशन को डिसीजन बनाने दिया। मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर इमोशन को इग्नोर नहीं करता, वह इमोशन को डिसीजन से अलग रखता है। वह मानता है हाँ आज मैं इरिटेटेड हूं, लेकिन मेरा प्रोसेस वही रहेगा। यही मैच्योरिटी है। रिटेल ट्रेडर इमोशन के साथ बहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को ऑब्जर्व करता है, और यही ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंसी को जन्म देता है। बोर्डम कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा टेस्ट। इस लेसन का एक बहुत गहरा हिस्सा है बोर्डम। ट्रेडर बोर्डम से डरता है। जब मार्केट स्लो होती है, जब सेटअप साफ नहीं होता, तो ट्रेडर के अंदर बेचैनी उठती है। कुछ करना है, कुछ भी करना है। यही कंसिस्टेंसी टूटती है। मार्क डगलस कहते हैं जो ट्रेडर बोर्डम सहना सीख जाता है, वह कंसिस्टेंसी सीख लेता है। क्योंकि बोर्डम में कोई डोपामिन नहीं मिलता, कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलता, बस पेशेंस मिलता है। और पेशेंस डिसिप्लिन की बैकबोन है। कंसिस्टेंट ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब करता है तो सेम तरीके से करता है। सेम रिस्क, सेम प्रोसेस, सेम बिहेवियर। रिटेल ट्रेडर हर दिन मार्केट में होता है, लेकिन खुद में नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में कम होता है, लेकिन खुद में पूरी तरह होता है। और कंसिस्टेंसी का असली मतलब यही है, खुद में रहना, अपने रूल्स में रहना, अपनी बाउंड्रीज में रहना। मार्क डगलस कहते हैं जिस दिन ट्रेडर कंसिस्टेंसी को एक्साइटिंग बनाना छोड़ देता है, उसी दिन कंसिस्टेंसी टिकने लगती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक्साइटिंग नहीं होती, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। लेकिन यही बोर्डम अकाउंट को बचाती है, यही बोर्डम कॉन्फिडेंस को स्टेबल बनाती है, यही बोर्डम डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना देती है। और आइडेंटिटी कभी टूटती नहीं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर कंसिस्टेंसी आ गई तो फिर इमोशन पूरी तरह जाता कहां है? यही जानेंगे लेसन नंबर 8 में। लेसन 8, इमोशन का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, मार्क डगलस का 8वां लेसन ट्रेडिंग के सबसे बड़े मिथ को तोड़ता है। मिथ यह है, एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रेडिंग में इमोशन खत्म हो जाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सपना देखते हैं। वे सोचते हैं जो जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, डर नहीं लगेगा, जब पैसा बनेगा, इमोशन कंट्रोल में आ जाएगा, जब मैं प्रो बन जाऊंगा, इमोशन आएगा ही नहीं। लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं इमोशन कभी खत्म नहीं होता। जो ट्रेडर इमोशन खत्म करने की कोशिश करता है, वह ट्रेडर गलत लड़ाई लड़ रहा है। अब जरा अपने अंदर झांकिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते थे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी आपने ले लिया? इमोशन था, लेकिन वह खुलकर डर की तरह नहीं आया। वह एक्साइटमेंट बनकर आया, वह अर्जेंसी बनकर आया, वह बोर्डम बनकर आया। इमोशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी इमोशन बहुत स्वीट होता है। बस एक ट्रेड और आज फ्लो अच्छा लग रहा है, मिस नहीं करना चाहिए, और यहीं ट्रेडर फंस जाता है। मार्क डगलस इस लेसन में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशन से डरना। ट्रेडर इमोशन से डरता है क्योंकि उसे लगता है इमोशन आएगा तो डिसिप्लिन टूट जाएगी, और इसी डर में वह इमोशन को दबाने लगता है। लेकिन दबाया हुआ इमोशन कभी खत्म नहीं होता। वह शेप बदल लेता है, वह इम्पेशंस बन जाता है, वह ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, वह रिवेंज बन जाता है। अब इसे ध्यान से समझिए। लॉस के बाद जो ट्रेडर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अक्सर वही ट्रेडर अगला ट्रेड बिना सोचे लेता है। क्यों? क्योंकि इमोशन दबा हुआ है,
मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर इमोशन को खत्म नहीं करता, वह इमोशन को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने का मतलब इमोशन पर एक्शन लेना नहीं है। ऑब्जर्व करने का मतलब है ये जान लेना, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। डर, एक्साइटमेंट, अर्जेंसी, बोर्डम। जिस पल ट्रेडर इमोशन को नाम दे देता है, उस पल इमोशन की पावर आधी रह जाती है। रिटेल ट्रेडर इमोशन से भागता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को पहचानता है, और यही पहचान डिसिप्लिन को बचाती है। अब जरा सोचिए, अगर ट्रेड लेने से पहले आप खुद से बस एक सवाल पूछ लो, मैं ये ट्रेड रूल की वजह से ले रहा हूं या इमोशन की वजह से? और अगर जवाब इमोशन निकले, तो क्या आप ट्रेड रोक नहीं सकते? रोक सकते हो, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये सवाल पूछते ही नहीं। वो इमोशन को लॉजिक का नाम दे देते हैं। सेटअप अच्छा लग रहा है, मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, फ्लो बन रहा है, लेकिन अंदर से डिसीजन इमोशन ड्राइव कर रहा होता है। मार्क डगलस कहते हैं, इमोशन तब डेंजरस बनता है जब वो इनविजिबल हो। जिस पल इमोशन विजिबल हो जाता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन जाता है, और इंफॉर्मेशन कभी नुकसान नहीं देती। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर ट्रेड से पहले कहता है, मैं एक्साइटेड हूं इसलिए ट्रेड नहीं लूंगा। दूसरा ट्रेडर एक्साइटेड होते हुए भी ट्रेड ले लेता है और बाद में कहता है, पता नहीं क्यों ले लिया। इन दोनों ट्रेडर्स में डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, डिफरेंस है अवेयरनेस का। मार्क डगलस इस लेसन में यही अवेयरनेस सिखाते हैं। इमोशन को हटाने की कोशिश मत करो, इमोशन को डिनाई मत करो, इमोशन को डिसीजन से अलग रखो। डिसीजन रूल्स से आना चाहिए, इमोशन सिर्फ एक सिग्नल है। सिग्नल यह बताने के लिए अभी शायद एक पॉज लेने की जरूरत है। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करता है, रिटेल ट्रेडर इमोशन को एक्सेलरेटर बना लेता है, और यही फर्क या तो कैपिटल बचाता है या अकाउंट उड़ा देता है। अब जरा अपने वर्स्ट ट्रेड्स याद कीजिए। क्या वो ट्रेड्स सबसे इमोशनल मोमेंट्स में नहीं हुए? ओवर कॉन्फिडेंस में, फियर में, रिवेंज में, बोर्डम में। इमोशन हमेशा था, लेकिन आपने उसे ड्राइवर सीट दे दी। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन तब आती है जब इमोशन बैक सीट पर बैठता है, पूरी तरह बाहर नहीं, बस पीछे। ड्राइवर सीट पर प्रोसेस बैठता है, रूल्स बैठते हैं, इमोशन सिर्फ पैसेंजर बन जाता है। आप उसे सुनते हो लेकिन स्टीयरिंग नहीं देते। यही है इमोशनल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब रोबोट बन जाना नहीं है। न्यूट्रलिटी का मतलब है इमोशन का होना, लेकिन डिसीजन का इमोशन से ना आना। यह स्किल एक दिन में नहीं आती, यह स्किल आती है प्रैक्टिस से। हर बार इमोशन आए, आप उसे पहचान लो और फिर भी रूल फॉलो कर लो। उस दिन आपने डिसिप्लिन को एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग मास्टरी इमोशन खत्म करने से नहीं आती, मास्टरी आती है इमोशन के साथ शांत रहने से। और जब ट्रेडर इमोशन के साथ शांत रहना सीख लेता है, मार्केट उसे हिला नहीं पाती। लॉस आता है लेकिन ड्रामा नहीं आता, प्रॉफिट आता है लेकिन ग्रीड नहीं आती, बस बैलेंस रहता है। और बैलेंस डिसिप्लिन ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अब आखिरी दो सवाल बचते हैं। अगर इमोशन कंट्रोल में आ गया, तो फिर ट्रेडर को मार्केट से आखिर चाहिए क्या? यही जानेंगे लेसन नंबर 9 में। लेसन 9, मार्केट से क्या चाहिए? दोस्तों, मार्क डगलस का 9वां लेसन एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। आप सच में मार्केट से चाहते क्या हो? पैसा, रिस्पेक्ट, एक्साइटमेंट, या खुद को सही साबित करने का मौका? ज्यादातर ट्रेडर्स इस सवाल का ईमानदार जवाब कभी नहीं देते। ऊपर से कहते हैं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन अंदर अंदर कुछ और चल रहा होता है। कभी वैलिडेशन चाहिए, कभी रिवेंज चाहिए, कभी ईगो को हील करना होता है, कभी बोर्डम से भागना होता है। और जब ट्रेडर मार्केट से वो लेने की कोशिश करता है जो मार्केट देने के लिए बनी ही नहीं है, डिसिप्लिन अपने आप टूटने लगती है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट एक जगह है जहां प्रोबेबिलिटीज काम करती हैं। मार्केट थेरेपिस्ट नहीं है, मार्केट जज नहीं है, मार्केट आपकी वैल्यू तय नहीं करती, लेकिन ट्रेडर मार्केट को सब कुछ बना देता है। एक अच्छा ट्रेड अच्छा दिन बन जाता है, एक लॉस पूरा दिन खराब कर देता है। यही सबसे बड़ी गलती है। अब जरा अपने ट्रेड्स याद कीजिए। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, आप कैसा महसूस करते हो? स्ट्रांग, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट। और जब वही ट्रेड लॉस में जाता है, आप कैसा महसूस करते हो? वीक, फ्रस्ट्रेटेड, डाउटफुल। लेकिन ट्रेड तो बस एक ट्रेड था। फिर आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ी क्यों? मार्क डगलस बहुत साफ कहते हैं, जब तक ट्रेडर अपनी पहचान मार्केट के रिजल्ट से जोड़ता रहेगा, डिसिप्लिन स्टेबल नहीं हो सकती।
क्योंकि आइडेंटिटी हर लॉस के साथ हिल जाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से आइडेंटिटी नहीं लेता, वो आइडेंटिटी प्रोसेस से लेता है। वो खुद को इस बात से जज करता है, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, क्या मैंने रिस्क कंट्रोल किया, क्या मैंने पेशेंस दिखाई। रिजल्ट सेकेंडरी होता है। रिटेल ट्रेडर आइडेंटिटी रिजल्ट से लेता है और रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, तो आइडेंटिटी हर दिन टूटती रहती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब आती है जब ट्रेडर यह समझ लेता है मार्केट उसे कुछ नहीं दे रही, वो बस अपॉर्चुनिटी दे रही है। और अपॉर्चुनिटी ना गारंटी होती है ना ऑब्लिगेशन। अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना ट्रेडर का काम है, उससे कुछ एक्सपेक्ट करना ट्रेडर की गलती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर मार्केट में उतरता है यह सोचकर, आज मार्केट मुझे प्रूव करने का मौका दे। दूसरा ट्रेडर उतरता है यह सोचकर, आज मैं अपने प्रोसेस को परफेक्टली निभाऊंगा। पहला ट्रेडर इमोशन से भरा होगा, दूसरा ट्रेडर शांत होगा। पहला ट्रेडर मार्केट से लड़ेगा, दूसरा ट्रेडर मार्केट के साथ रहेगा। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर मार्केट से इमोशनल जरूरतें लेना बंद कर देता है, उसी दिन डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाती है। क्योंकि अब लॉस पर्सनल नहीं रहता, प्रॉफिट इंटॉक्सिकेटिंग नहीं रहता, बस नंबर्स रहते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप मार्केट में पैसे के लिए आए हो या फील गुड मोमेंट्स के लिए? अगर जवाब पैसा है, तो आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा, पैसा बोरिंग प्रोसेस से आता है, एक्साइटमेंट से नहीं, ड्रामा से नहीं, ईगो से नहीं। मार्केट एक्साइटमेंट देती है, लेकिन पैसा उन लोगों को देती है जो एक्साइटमेंट छोड़ देते हैं। मार्क डगलस एक और गहरी बात कहते हैं, जब ट्रेडर को मार्केट से कुछ नहीं चाहिए, तब ट्रेडर मार्केट से सब कुछ ले सकता है, क्योंकि अब उसके डिसीजन फ्री होते हैं। फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम ग्रीड, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, और फ्रीडम डिसिप्लिन की सबसे ऊंची फॉर्म है। अब ट्रेडर ट्रेड लेने के लिए बेचैन नहीं होता, वो वेट कर सकता है, वो स्किप कर सकता है, वो नो ट्रेड डे एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसे मार्केट से कुछ साबित नहीं करना। मार्क डगलस कहते हैं, जिस ट्रेडर को मार्केट की अप्रूवल नहीं चाहिए, मार्केट उसी ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करती है। ये पैराडॉक्स है, लेकिन यही सच है। ट्रेडिंग में आप जितना कम मांगते हो, उतना ज्यादा टिकते हो, जितना ज्यादा टिकते हो, उतना ज्यादा कमाते हो। और यही मैच्योरिटी डिसिप्लिन ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। अब बस एक आखिरी लेसन बाकी है। अगर ट्रेडर को मार्केट से कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वह रोज मार्केट में आखिर आता क्यों है? यही जानेंगे लेसन नंबर 10 में। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही है, इन सब लेसन्स का मकसद आखिर था क्या? मार्क डगलस कहते हैं, इन सारे लेसन्स का सिर्फ एक ही मकसद है, ट्रेडर मार्केट में खुद को खोना बंद कर दे। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आते, वो मार्केट में खुद को ढूंढने आते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट उन्हें स्पेशल फील कराए, मार्केट उन्हें प्रूव करने का मौका दे, मार्केट उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे जो शायद उन्हें जिंदगी के किसी और हिस्से में नहीं मिला। और यही ट्रेडर सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर अपनी आइडेंटिटी मार्केट के हाथ में दे देता है, उस दिन से डिसिप्लिन कभी स्टेबल नहीं रह सकती, क्योंकि मार्केट आइडेंटिटी देने के लिए बनी ही नहीं है। मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट इंडिफरेंट है। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कितने स्मार्ट हो, कितनी मेहनत करते हो। मार्केट सिर्फ एक ही चीज देखती है, आप कैसे रिएक्ट करते हो। जरा अपने ट्रेडिंग दिनों को याद कीजिए। जब ट्रेड अच्छा होता है तो आप खुद को अच्छा ट्रेडर मान लेते हो, और जब ट्रेड गलत होता है तो खुद को खराब ट्रेडर समझने लगते हो। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, आप ट्रेड के रिजल्ट से ट्रेडर नहीं बनते, आप अपने बिहेवियर से ट्रेडर बनते हो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान यह नहीं है कि वो कितना पैसा बनाता है, उसकी पहचान यह है कि लॉस में वो कैसा बिहेव करता है, टेम्पटेशन में वो क्या करता है, बोर्डम में वो खुद को कैसे संभालता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट में एक ही पहचान के साथ उतरता है। वो कहता है, मैं ट्रेडर हूं, ना विनर ना लूजर, बस ट्रेडर। और ट्रेडर का काम जीतना नहीं होता, ट्रेडर का काम होता है अपने प्रोसेस को निभाना। जिस दिन ट्रेडर इस पहचान को एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन बहुत कुछ बदल जाता है। लॉस पर्सनल नहीं रहता, प्रॉफिट नशा नहीं बनता, मार्केट ड्रामा नहीं बनती, मार्केट बस एक काम की जगह बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन तब एफर्टलेस हो जाती है जब ट्रेडर खुद को फोर्स नहीं करता, बल्कि खुद को अलाइन करता है। अलाइन किससे? अपने रूल्स से, अपने रिस्क से, अपनी लिमिट्स से।
अब ट्रेडर हर दिन मार्केट में कुछ बनने नहीं आता। वो मार्केट में वही रहने आता है जो वो है, काम, क्लियर और प्रिपेयर्ड। यही वजह है कि डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट के बाद भी थका हुआ नहीं दिखता, क्योंकि उसने खुद से लड़ाई नहीं की। उसने मार्केट को दुश्मन नहीं बनाया, उसने मार्केट को टीचर भी नहीं बनाया। उसने मार्केट को बस मार्केट रहने दिया और खुद को ट्रेडर रहने दिया। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन ट्रेडर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वह मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसी दिन ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं रहती। अब वो पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है, ना ब्लेम करता है, ना एक्सक्यूज बनाता है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, सीखता है और रिपीट करता है। यही है डिसिप्लिन ट्रेडर। कोई सुपर हीरो नहीं, कोई जीनियस नहीं, बस एक इंसान जो खुद को जानता है। और जो ट्रेडर खुद को जान लेता है, वो मार्केट में खोता नहीं। वो वेट कर सकता है, वो ट्रेड मिस कर सकता है, वो नो ट्रेड डे को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसकी पहचान पी और एल से नहीं जुड़ी। उसकी पहचान जुड़ी है प्रोसेस से, और प्रोसेस हर दिन उसके साथ रहती है। मार्क डगलस यहीं रुकते हैं, और शायद यहीं हर ट्रेडर को रुककर सोचना चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि मार्केट कल क्या करेगी। सवाल यह है, कल जब मार्केट खुलेगी तो आप ट्रेडर बनकर बैठोगे या खुद को साबित करने वाले इंसान बनकर। यहीं एक डिसिप्लिन ट्रेडर की जर्नी पूरी होती है। लेकिन सच ये है, यहीं से एक डिसिप्लिन ट्रेडर की जर्नी शुरू होती है। अगर इस पूरी ऑडियो सीरीज में एक भी बात ऐसी लगी जहां आपको लगा ये तो मेरी ही कहानी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑनेस्ट, रियल और डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी आगे भी मिलती रहे, तो चैनल फाइनेंस विद दिनेश को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन, और इस वीडियो को उस ट्रेडर के साथ शेयर करिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।